हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ फूड एंड फ्रैक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। तो दोस्तों जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं उसके कुछ मुख्य घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी इसके क्या होते हैं, फूड के घटक होते हैं कंपोनेंट के। तो दोस्तों कंपोनेंट जो होता है वो उसमें क्या होता है, व्हीट, राइस, पोटैटो। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको टेस्ट करना है इसके बारे में। तो आप क्या करेंगे, एक राइस को अच्छे से पीस के उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे आप फूड के जो पेस्ट लिए हैं उसको, यहाँ पे पहले से ही वाटर है तो मतलब 2 या 3 बूंद उसको लेंगे। यहाँ पे आयोडीन सल्फेट, तो जब वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि उसमें एक स्टार्च क्या है, वो स्टार्च जो है प्रेजेंस, यानी स्टार्च जो है उपस्थित है। तो आप इस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद से आता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है कि मिल्क हो गया, यक हो गया, ये सारी चीज़ों से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे कि आप कभी कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो उस जिम में भी लोग क्या बोलते हैं कि आप अपने प्रोटीन को क्या करिए, इंक्रीज करिए। तो हमारे क्या क्या आप हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप कोई भी चीज़ हो, आप उसको पहले पाउडर यानी उसका पेस्ट बनाएंगे। और जब आप उसका पेस्ट बनाएंगे तो एक यहाँ पे बोलेंगे टेस्ट लेंगे, उसमें पहले से ही 2 या 3 ड्रॉप मतलब वाटर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट हल्का सा मिलाएंगे। फिर उसके से क्या होगा, कास्टिक सोडा या NaOH। फिर वो वायलेट कलर, यानी जब वो वायलेट कलर का दे देगा तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, उपस्थित है। उसके बाद से होता है फैट्स में ज़्यादा चीज़ें टेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों फैट जो होता है हमारा वो बटर या फिर घी। जैसे कि आप कभी स्कूल में गए होंगे तो वहाँ पे एक वाइट कलर का मतलब पेपर लिए होंगे, तो उसमें आपने अगर कोई ऑयली चीज़ों को रखा होगा तो उसमें क्या देखा होगा कि आपने वहाँ पे एक क्या होता है फैट्स, मतलब उसमें ऑयली चीज़ें हो जाती हैं, लग जाती हैं। उसके वजह से आता है दोस्तों टॉपिक फ्रिक्शन हमारा, जो मतलब घर्षण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे किसी चीज़ को, यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे आप किसी चीज़ का फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा मोशन हो रहा है, तो वो चीज़ फ्रिक्शन। तो जब कोई भी चीज़ का फ्रिक्शन आप दे रहे हैं और वो अपोजिट दिशा में कार्य कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो फॉर विच एक्ट अपोजिट टू सरफेस, यानी विपरीत दिशा में कार्य करने वाला जो हमारा बल होता है उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे कि अगर आपका फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं सकते, वॉकिंग, स्टॉपिंग, आप हिल डुल भी नहीं सकते, होल्डिंग। अगर हमको साइंस पे लिखना हो तो हम क्या कर रहे हैं कि फ्रिक्शन, यानी हम किसी चीज़ को बल लगा रहे हैं तभी तो हम इस चीज़ को लिख पा रहे हैं। होल्डिंग, राइटिंग, लाइटिंग और मैचेस्टिंग, मूव विदाउट स्लिप। अगर आप चल पा रहे हैं तो उसमें एक बड़ा बल लग रहा है, वरना आप फिसल जाते हैं। तो ये सब क्या है, एडवांटेज है हमारे फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन क्या है, विपरीत दिशा में जो आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करने वाला जो बल होता है उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो जो कॉज्ड बाय इरेगुलर ऑफ टू सरफेस, यानी जैसे कि दोस्तों अब हमको इस चीज़ को मूव करनी है, थोड़ा सा हिलाना है और इसको अलग दिशा में लेके जाना। तो ये जब हम फ्रिक्शन यहाँ पे से इस चीज़ को लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सरफेस क्या हो रहा है, बल लगा रहे हैं। जब दो सरफेस इस, यानी दो सरफेस हैं जो इस चीज़ों में बल लगा रही है, यानी अनियमितताएं हो रही हैं, उसमें क्या हो रहा है कि हम एक मतलब किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फ्रिक्शन हम उस चीज़ को कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो फ्रिक्शन है वो 3 प्रकार की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो सबसे पहला हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब जैसे कि दोस्तों जब आप किसी सरफेस को जब रफ करते तो वो क्या होता है, बहुत फ्रिक्शन हो जाता है। और जब वो आप जब सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, यानी जब मतलब स्मूथ होता है तो उसका क्या होता है, मोशन क्या होता है, उसकी गति तेज हो जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी कि अगर आप इसको हिला रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई रफ हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। और जब स्मूथ है वो क्या कर रहा है, मोशन को तेज यानी गति को तेज करेगा। तो यहाँ 3 टाइप के फ्रिक्शन थे, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो जो सबसे पहला फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा दोस्तों ज़्यादा होता है, तो जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन मान लीजिए 10 न्यूटन है, आपको इस चीज़ को मूव कराना, तो यहाँ पे कोई आर्ट नहीं, तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे 12 न्यूटन या फिर 14 न्यूटन का यूज़ करेंगे तो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जैसे ऑब्जेक्ट में किसी सरफेस में आपको स्लाइड कराना है तो क्या होगा, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा चीज़ों को बल लगाना पड़ेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे आप एक सरफेस के ऊपर इसे दूसरा सरफेस को रोल कराना चाह रहे हैं तो वो हमारी रोलिंग फ्रिक्शन होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टैटिक, सबसे इसको क्रम में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर रोलिंग फ्रिक्शन। ये तीनों एक ही क्रम में होते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।